हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जो कि हमारे CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही थी अपकमिंग एग्जाम के लिए, उसी के अंदर आज कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैसे सोल्व करते हैं वो मैं ट्रिक के साथ आपको लास्ट में बता दूंगा, बट एक बार इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है इंटरनली, वो क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है तब आपको निकलना ट्रिकली है सोल्व करते हुए, लेकिन इसके पीछे की क्या थीम है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी बेस पे आप स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज आप अनस्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं और अब वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान से देखना। आज के इस रिएक्शन में ये क्वेश्चन हमने लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस रिएक्शन का जो ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपकी पेरोक्साइड के साथ। क्लियर है? किस प्रकार से रिएक्शन जाएगी ये आपको समझना है। तो सबसे पहले ये बात है कि भैया इसकी रिएक्शन इस पर करवानी है तो आपको एक चीज देखनी है कि अटैक किस तरफ करवाना। अब ये ग्रुप क्या करता है आपको पता है, यहां से ऑक्सीजन डोनेट करेगा और इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कहां करेगा, पहली चीज तो आपको ध्यान देना है कि इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन किस तरफ होगा। इसके लिए बेटर पोजीशन साइट है ये वाली, जो आपकी साइट ये ए है, ये आपकी बेटर साइट है इस कंपेरेटिवली बी। समझो। अब इसको मैं एक बार ड्रा करके बताता हूं किस प्रकार से समझना। इस साइट को मैंने ड्रॉ किया यहां पर आप लोगों के सामने। इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। यहां आपका ये C डबल बॉन्ड O मैंने आपको लगाया। क्लियर है? यहां क्या आ गया आपका C डबल बॉन्ड O। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर यहां एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। चलिए ये डबल बॉन्ड आ गया। एक डबल बॉन्ड इससे नेक्स्ट इस वाली पोजीशन। अब यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है, मैंने माना कि ये जो डैश साइड पर पीएच है इसको मैं लेके जाऊंगा एक्सियल पोजीशन पे। इट मींस जब मैंने इसको ड्रॉ किया इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया और मेरे को पता है कि मैंने यहां का प्रोटॉन तो रखा यहां पे और पीएच में ले गया नीचे। ध्यान से समझना ये वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैंने इस पीएच को जो डैश साइड पे था, मैंने इसको एक्सियल पे चला गया लेके। अब एक्सियल पे लेके चला गया। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमको यहां पर करवाना है आपका क्या, इपॉक्सीडेशन। कहां होगा इपॉक्सीडेशन? यहां पर। अब इपॉक्सीडेशन जब यहां होगा तो आपको यह समझना है कि वो बॉटम साइड से होगा या फिर ऊपर अपर साइड से होगा। समझना मेरी बात। इंपॉर्टेंट क्या देखना है, यदि मैं इस साइड से इस ग्रुप का अटैक करवाता हूं तो मुझे यहां नीचे कौन सा हिंड्रेंस दिख रहा है यहां। यदि मैं इस तरफ से करवाता हूं अटैक तो मुझे इपॉक्साइड रिंग बनाने के लिए यहां पर ये ग्रुप क्या कर रहा है, हिंड्रेंस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो इस साइड से तो मैं यहां पर इपॉक्साइड रिंग नहीं बना सकता। मतलब ये साइड तो आपकी क्या होगी, ब्लॉक हो गई ड्यू टू दिस पीएच ग्रुप। फिनाइल ग्रुप की वजह से यहां पर ये साइड आपकी क्या होगी, ब्लॉक हो गई इपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन के लिए। अब कौन सी साइड मिली? अपर साइड आप लोगों के पास है। समझना मैंने क्यों बताया ये चीज। अब अपर साइड से करवाऊंगा तो ध्यान से समझना क्या होगा, इस साइड को मैं ओपन कर रहा हूं। किस तरीके से ओपन करूंगा समझना। मैंने यहां आप लोगों के सामने लिखा है कि यहां AR, इसके बाद में ये कार्बन, सॉरी यहां पर आपका AR, ये आपका कार्बन पर लगा हुआ है O, और यहां पर आपका है ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन जा रहा है आपका यहां पर। क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन जा रहा है यहीं से एक आ रहा है आपका प्रोटॉन। इस तरीके से ये आपका पूरा ग्रुप बन गया। अब समझना यहां पर देखो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड था,
इस तरीके से आपका ये मैंने बना दिया है आपका। और अक्सर अब पर एसिड जो बना आपका ये, अब इस पर एसिड का गेम खेलो आप, देखो क्या होगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये यहां पर बनाएगा इपोक्साइड रिंग, ध्यान से समझना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहां पर ये इपोक्साइड रिंग बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड मैं यहां से हटा रहा हूं और पार्शियली डबल बॉन्ड बनाते हुए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर इपोक्साइड रिंग बनाएगा तो सर ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा आपका पार्शियली डबल बॉन्ड, तो पार्शियली डबल बॉन्ड ये होगा तो ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा बॉन्ड, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड था सी डबल बॉन्ड ओ वाला ये पार्शियली हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हुए ये भी डॉटेड और ये भी आपके डॉटेड फॉर्म। इस तरीके से आपका ये क्या होगा इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट होगा तो यहां एक चीज देखने को मिलेगी सर कि यहां पर आपका ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपके इस फॉर्म में रखने से क्या हुआ है कि आपका जो 1,3 डाइएक्सियल जो इंटरेक्शन कहूं उस तरीका का इंटरेक्शन क्या हो गया मिनिमाइज हो गया। तो मैं लिख सकता हूं मिनिमाइज ए 1,3 इंटरेक्शन। क्लियर, यहां पर आपका क्या मिनिमाइज हो गया ये 1,3 इंटरेक्शन। देखिए 1, 2 एंड 3 ये 1,3 इंटरेक्शन आपका क्या हो गया कम हो गया। ऐसा होने के बाद अब जो अभी जो नेक्स्ट स्पीसीज जो आपकी बनेगी यहां पर समझना, अब क्या होगा इपोक्साइड रिंग बनेगी। इस रिंग को जब बनने के बाद मैं वापिस आपको नॉर्मल फोल्ड में लेकर के आऊंगा तो वहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या है समझना। यहां ये इस तरीके से है, यहां आपका सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। अब यहां पर आपको पता है इसको नीचे डालने पर, मैंने जब इसको एक्सियल पोजीशन को डाउन किया तब ये पीएच आपका किस पोजीशन में था डेस में। अब इसमें यहां पर ये मैंने अबव साइड रखा है, इट मींस ये कहां जाएगा आपका वेज पर। तो ये मेरी जो आपकी बात थी कहने की वो ये है कि यहां अब जो आपका इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका कहां हो रहा है वेज साइड से। क्या हो रहा है वेज साइड से, और यहां आपका ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ध्यान से समझना, आप ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज समझना। अब यहां पर रिमेनिंग जो ग्रुप है आपका ये आपका ऐसे कैसे प्रेजेंट है, ये इस तरीके से आपका क्या होगा प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रकार से मैंने इसको यहां वापस रोटेट करके लिखा है। ये चीज आपको यहां पर समझनी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं और रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो समझना है। अब यहां पर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में कि यहां नाइट्रोजन बाबा के पास क्या प्रेजेंट है लोन पेयर। अब ये नाइट्रोजन बाबा अपना लोन पेयर देगा तो इस इपोक्साइड रिंग की क्या हो जाएगी रिंग ओपनिंग। कैसे होगी, यहां से ये लोन पेयर इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां पर अपने पास क्या समझना है, यहां पर अपने पास प्रेजेंट है H+, वो H+ लेके ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नेक्स्ट जो स्पीसीज बन रही है ध्यान से समझना, ये आपका डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां नाइट्रोजन के पास आपका ये OH प्रेजेंट है, यहां डैश साइड पर आपके पास पीएच है, नाइट्रोजन से ये डबल बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये वेज साइड पर आपका क्या बन गया सर यहां पर OH। ये आपका क्या बन गया नेक्स्ट स्पीसीज ड्रॉ हो गई। एक एक स्टेप का मीनिंग क्या है, क्यों स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है वो देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक भी स्टेप मूव कर रहा है इसका मतलब उसके ग्राफ में एनर्जी मिनिमाइज हुई है तभी वो स्टेप हुआ है, समझ रहे हैं। तो समझना अगले स्टेप में अब क्या होगा कि रिएक्शन तो प्रोसीड होनी है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन रख नहीं सकता, तो ये क्या करेगा इस चीज को मैं एक बार आप लोगों के सामने वापिस इसी तरीके की फॉर्म में लिखूंगा। उसका क्या रीजन है वो आपको समझना है, एक बार देखना। जब मैं इसी चीज को इस फॉर्म में आप लोगों के सामने रखता हूं तो मैंने हल्का सा इसको किया फोल्ड किया, फोल्ड इन द सेंस
मैंने इस फॉर्म को यहां आपके सामने इस तरीके से लिखा और मैंने कहा भैया वेज पे तो मैं ले गया यहां पर आपका ये OH, यहां आपका आ गया C डबल बॉन्ड O, क्या आ गया आपका यहां C डबल बॉन्ड O आपका यहां प्रेजेंट हो गया। अब ये C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पर क्या था आपका नाइट्रोजन पर था डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड था, ये नाइट्रोजन लेके बैठा था पॉजिटिव चार्ज। अब यह पॉजिटिव चार्ज से नाइट्रोजन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को अगेन मैंने क्या किया इसी फॉर्म में इस तरीके से लिखा, समझना क्या लिखा मैंने, इस फॉर्म में लिखा मैंने, यहां हाइड्रोजन हो गया, यहां ऑक्सीजन हो गया आपका, और यहां लगा हुआ पीएच अगेन आपका क्या आ गया नीचे की तरफ आ गया, और हाइड्रोजन आपका अबव साइड पे है। अब यहां पर अगेन एक चीज देखने को मिलेगी, ये वाला आपका इसलिए बनाया गया है, देखिए इंपोर्टेंट ये है कि ये वाला आपका यहां पर ये ऑक्सीजन अब यहां अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, और नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड होंगे। तो ये चीज यहां पर होने से पहले अपने को देखना है कि इस फॉर्म में इसको ड्रॉ करना है कि यहां पर एनर्जी मिनिमम हो सके ताकि वो इंटरेक्शन बेटर हो सके। अब एनर्जी मिनिमम करने के लिए मैंने इस चीज को वापस उसी फॉर्म में जैसे यहां लिखा था उसी तरीके से मैंने यहां ड्रॉ किया। ड्रॉ करते ही वही स्टेट यहां पर आपका मिनिमम हो गया है, क्या मिनिमाइज A3 इंटरेक्शन। क्या हो गया यहां पर जो आपका A3 इंटरेक्शन कहूं या मैं कहूं यहां स्ट्रेन, जो इसका स्ट्रेन देखने को मिल रहा था, यहां पर आप स्ट्रेन वर्ड यूज करेंगे तो बेटर होगा। क्या हो गया यहां पर स्ट्रेन, जहां भी आप लिख लीजिए स्ट्रेन बेटर। अब यहां ये स्ट्रेन देखने को मिला, कम हुआ। अब यहां ये वाला जो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है ये अटैक करेगा यहां पे डबल बॉन्ड की तरफ, ये डबल बॉन्ड वाले पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, और नाइट्रोजन की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का क्या होगा खत्म हो जाएगा। और जैसे ही नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो उस परिस्थिति में हमको ये देखना है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान से समझना कि बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी। सेम उसी फॉर्म में मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा इसको, और आप ध्यान से देखना इसको। ये यहां पर है, डबल बॉन्ड आपका यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है, यह आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पर ये आपका हो गया, यहां आपका pH आ चुका है, और इस तरीके से आपका ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट। अब समझने वाली बात क्या है, ये मैंने मैकेनिज्म इसलिए बताई है ताकि आपको इसका इंटरनली जो थीम है वो समझ में आ जाए। अब मुद्दा क्या है कि इसको प्रैक्टिकली अपन एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझना। अब वो क्या है समझो, सिंपल सी बात है, ये ग्रुप जो है ये केवल और केवल इपॉक्सीडेशन करेगा। ठीक है सर, इपॉक्सीडेशन करेगा। अब इपॉक्सीडेशन करेगा तो हमने कह दिया इपॉक्सीडेशन कर दिया इसने। अब देखो ये ग्रुप कहां है आपका, डैश साइड पर। तो कोई भी चीज जाके कोई जुड़ेगी तो वहां साइड जो जुड़ती है जहां पर भीड़ कम होती है, भीड़ कम है ना कि वहां पर बल की ग्रुप कम से कम हो, उस तरफ जाकर के आपकी कोई भी चीज अटैच होती है। अब यहां पर जब ये पीएच डैश साइड पे है तो यहां पर इपॉक्साइड किस तरफ से होना चाहिए था आपका, इपॉक्साइड किस तरफ से होगा आपका, यहां पर वेस्ट साइड से होगा। किस तरफ से होगा, वेस्ट साइड से होगा। ये लो, ये मैंने वेस्ट साइड से आपका इपॉक्साइड बना दिया, अंडरस्टूड। अब वेस्ट साइड से जब मैंने इपॉक्साइड बनाया तो मैं इसको इजीली भी मूव करूं तो मैं देखो इसको क्या कर रहा हूं, अंदर से समझना, यहां से मैं अटैक कराऊंगा, इसको बाहर निकालूंगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप डायरेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने इसका अटैक यहां करवाया, लिविंग ग्रुप बाहर हुआ, तो वापस फाइनली आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या कहती है कि ये वेज पे ही क्यों गया और वेज जाने का रीजन क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी था।
तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए डिस्कस किया है, अदरवाइज ये वन स्टेप रिएक्शन थी, आप इजी गोइंग इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर भी ना लेके मैंने सीधा ऑप्शन के लोन पेयर से अटैक करवाया इस इपोक्साइड रिंग वाले कार्बन पर, यहां से इपोक्साइड रिंग ओपनिंग करवाई, फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है। अंडरस्टूड? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेराइटी की क्वेश्चन सीएसआईआर नेट तो बहुत बार पूछ चुका है। उसका सबसे स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन है ये कि वो एपोक्साइड रिंग बना के उसकी रिंग ओपनिंग करवाता है और आपका एक इंट्रामोलिकुलर करवाता है रिंग, उसी आपकी जो स्पीसीज है उसी के अंदर आपको वो न्यूक्लियोफाइल देगा ताकि उसकी रिंग ओपनिंग हो सके। तो साइक्लाइसिन का प्रोडक्ट देखने को मिला, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।